दोस्तों, वंदे मातरम। आपको याद होगा 26 दिसंबर 2019, ये वो समय था जब सूर्य ग्रहण पूरे विश्व पर अपना प्रभाव छोड़कर गया था। और उन्हीं दिनों में जितने भी प्लैनेट्स थे, अगर उनके हम कॉम्बिनेशंस देखें, अगर आप ज्योतिष के स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा सा अगर आप पीछे चले जाते हैं, आप उस समय कॉम्बिनेशंस को देखिएगा कि मैक्सिमम प्लैनेट केतु के नक्षत्रों में चले गए थे। सो केतु मीन्स वायरस, कोई ना कोई एपिडेमिक या पैंडेमिक। और मुझे आज भी याद है, मेरी दादी ये कॉम्बिनेशंस बहुत पहले कहा करती थी। ये बात अलग है कि हमने इसको प्रिडिक्ट नहीं किया, क्योंकि दोस्तों उन दिनों में मैं यूट्यूब में कभी भी सक्रिय नहीं था। लेकिन क्योंकि ये समय आया और जब ये कोविड की वेव आई थी, तो सेकंड एंड थर्ड वेव कब आनी है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्शंस दी थी। और अगर आप पुरानी प्रेडिक्शन देखेंगे तो एकदम एक्यूरेट उसी समय में ये सब इवेंट हुए थे। क्योंकि कई लोग कहते भी हैं कि हमने क्यों नहीं प्रेडिक्ट किया था, क्योंकि दोस्तों सब लोग उन दिनों में यूट्यूब में एक्टिव नहीं थे। यूट्यूब में हमारी एक्टिविटीज़ 2020 के बाद ही हुई हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्या आने वाले समय में, भविष्य में भी ऐसा कुछ इंडिकेशन दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और ये समय है 12 अगस्त 2026। स्क्रीन पर आपको कुंडली भी दिखाई जा रही है। ये वो दिन है जिस दिन सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। और ये सूर्य ग्रहण की जो मैं कुंडली आप लोगों को दे रहा हूँ, ये भारतीय समय अनुसार है। लेकिन एक बड़ी संजोग की बात है कि ये काल पुरुष कुंडली निकल कर आ रही है। तो इसी के ऊपर हम विश्लेषण करेंगे पूरे विश्व के बारे में। क्योंकि जो आप थंबनेल में टाइटल देख रहे हैं कि बायोलॉजिकल वार कहाँ होगी, कैसे होगी, कौन करेगा, एंड इसके साथ साथ प्रभाव पड़ेगा कैसे। क्योंकि कुछ ज्योतिष के स्टूडेंट्स भी हैं, वो भी ये समझना चाहेंगे कि हम डिकोड कर कैसे रहे हैं, और आने वाले भविष्य में ये जब इवेंट्स होंगे आप इसके गवाह बनेंगे। और अब लोगों के भी क्वेश्चन आएंगे, क्या इसे रोका जा सकता है? इसे मैं नेक्स्ट एपिसोड में कवर करूंगा, क्योंकि इसी कुंडली के ऊपर अभी मुझे और बहुत सारे विश्लेषण आप लोगों को देने हैं। अब देखिए, ये जो सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, ये पड़ने वाला है आश्लेषा नक्षत्र, तीसरा चरण, 25 डिग्री। आश्लेषा नक्षत्र मतलब नागलोक का नक्षत्र। नागों से क्या इंडिकेशन दिखाई देता है? विष, एंड विष से भरा प्याला। क्योंकि जब प्रश्न कुंडली भी बनती है, आश्लेषा नक्षत्र आता है, तो कहीं ना कहीं विष का इंडिकेशन दिखाई देता है। तो ऐसा तो है नहीं कि अचानक ही बहुत सारे स्नेक, कोबराज आ जाएंगे, पाइथन, और लोगों को डसना शुरू कर देंगे। बाय द वे, पाइथन नहीं डसता है, वो निगलता है। सो आप सोचिए ना, अभी हमें इन नक्षत्रों को डीकोड करना पड़ेगा कि आज की स्थिति में ये नक्षत्र क्या करने वाले हैं। और आश्लेषा मीन्स बुध का नक्षत्र। बुध मतलब चीज़ों को डिटैच करना, कम करते चले जाना, छटनी करते चले जाना चीज़ों को। और छटनी किसकी होगी? अब ये देखा जाएगा कि बुध कहाँ है, या उसका डिपॉजिटर, या बुध की मूल त्रिकोण राशि कहाँ पर पड़ रही है। स्क्रीन पर आप कुंडली देख ही रहे हैं, आप खुद समझिए। देखिए, बुध यहाँ पर चले गए हैं 4th हाउस में। आई नो कि जो ज्योतिष के स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा तो कनेक्शन जोड़ पा रहे होंगे कि ये ऐसी ही कुंडली पाकिस्तान की भी है, एंड सिमिलर कॉम्बिनेशन पाकिस्तान की कुंडली के भी निकल कर आते हैं। उसके ऊपर हम और एक विवेचना, एक विश्लेषण करेंगे कि ये कॉम्बिनेशंस उस कुंडली में पड़ते हैं तो ये उस समय क्या करेंगे। अब आते हैं हम हेल्थ के ऊपर। यहाँ पर षष्ठेश मरकरी, छठे घर का 4th हाउस में चले जाना, सेपरेशन, चीज़ों का टुकड़े टुकड़े होना। और छठा घर क्या है आपका? कॉन्स्पिरेसी, हर्डल्स, आपकी जमीन जायदाद का भी कनेक्शन यहीं पे देखा जा रहा है कि जमीनों के टुकड़े होना। ये हम नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे कि जमीनों के टुकड़े कैसे, कहाँ, क्या होने वाला है, नेटिव या देशों विदेशों में ऐसे कौन से संयोग बनेंगे। लेकिन छठा घर रोगों का भी है। एंड 6th लॉर्ड मरकरी 4th हाउस में, और साथ में शुक्र का छठे घर में चले जाना, नीच हो जाना। छठे घर में शुक्र का चले जाना वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि
पूरी दुनिया में लोगों को किडनी से संबंधित रोग बनेंगे। मैं कंट्री का नाम भी बताऊंगा कि बायोलॉजिकल अटैक कौन करेगी, लेकिन किडनी से संबंधित रोग बनेंगे। साथ में मंगल जो कि अष्टमेश हैं, तीसरे घर में बैठे हुए हैं। आठवां घर होता है आपके जेनेटिकल डिसऑर्डर्स का। एक्स वाई क्रोमोसोम्स आप समझते हैं कि एक्स एक्स होता है तो बेबी गर्ल्स का जन्म होता है, एक्स वाई जब कॉम्बिनेशन बनते हैं तो बेबी बॉय। अब यहाँ पर ऐसे इन योग संयोग दिखाई दे रहे हैं कि एक्स एक्स की बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है, मतलब एक्स वाई की कनेक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है। मतलब कि महिलाओं का या बेबी गर्ल्स का ज़्यादा आने वाले समय में ज़्यादा जन्म होना, जो जन्म दर है ज़्यादा बढ़ेगी, पुरुषों की जन्म दर कम हो जाएगी। एंड अष्टम घर आपके जेनेटिकल डिसऑर्डर का भी तो है। इट इंडिकेट्स कि अजोस्पर्मिया, इरेक्टाइल डायसफंक्शन, जेनेटिकल डिसऑर्डर, स्पर्म्स का कम होना, आबादी का कम होना, जेनेटिकल डिसऑर्डर से संबंधित रोगों का बढ़ना, इस समय में ये ज़्यादा इंडिकेशन दिखाई देते हैं। डिपेंडेंट कि आपकी कुंडली क्या है, आपकी कुंडली का 8th हाउस इस कुंडली से कैसे कनेक्ट करता है, वो इंडिविजुअली भी विश्लेषण किए जा सकते हैं। अब आती है बात मरकरी की। अब देखिए ना, मरकरी चले गए हैं 4th हाउस में, शत्रु स्थान में, और यहाँ पर कर्क राशि में ही सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। कर्क राशि मतलब जल की राशि, और साथ में शनि देव जी भी मीन राशि में इस समय। एक तो कर्क राशि में सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है, मतलब, और साथ में मंगल और केतु दोनों तरफ पाप कार्तरी योग। चौथा घर क्या है? जनता। जब हम कालपुरुष कुंडी से गणना कर रहे हैं तो जनता यहाँ पर त्राही त्राही मचती हुई जनता में नजर आ रही है, क्योंकि चौथा घर पाप कार्तरी में चला गया है। पूरे विश्व में जनता परेशान होगी, एंड जनता से 4th हाउस, जनता के सुख, जो कि सप्तम घर, अब सप्तमेश चला गया है 12th हाउस में, व्यय स्थान में, वो भी नीच होकर। और शुक्र जब नीच हो रहा है 12th हाउस में, तो जनता में रोग बढ़ेंगे, जनता के पैसों का व्यय होगा, धन का अपव्यय, धन का क्षय होना। ये इस तरह के एक इंडिकेशंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। साथ में आप ये भी गणना करें कि शनि, जिनकी सप्तम दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ रही है, और वो भी नीच शुक्र के ऊपर, शनि देव जी मेष लगन के लिए मेलफिक हैं, मारक हैं, तो छठे घर में रोगों को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं कि असाध्य रोगों को जन्म देंगे। और साथ में शनि के जो मित्र हैं राहु, वो शनि की मूल त्रिकोण राशि में चले गए हैं, और राहु की नवम दृष्टि 7th हाउस, जनता के सुखों के ऊपर, कि जनता को बहुत बड़ी परेशानियां। राहु मतलब धुआं धुआं, कोई एनवायरमेंटल रोग, जड़ से रोग तो बनेंगे ही बनेंगे। और इसका जो कारण बनेगा वो कौन बनेगा? क्योंकि जो चाइना की मैं कुंडली देख रहा हूँ, जो चाइना की कुंडली में कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, मकर लगन की कुंडली है, और 4th हाउस, सॉरी, चौथी राशि मतलब कर्क राशि 7th हाउस पे पड़ रही है। अब इस देश के जो विरोधी देश हैं, सप्तम घर से इसका विचार किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं रूट्स अगेन यहीं से ही फिर से जड़ें निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, कि हमला चाहे बायोलॉजिकल अटैक का किसी भी देश से हो पूरी दुनिया के ऊपर, लेकिन रूट्स और कंट्री कौन इसके लिए जिम्मेदार होगी, ये आपको मैंने इंडिकेशन दे दिया है। चाइना का जो मकर लगन का चार्ट है, क्योंकि उस समय भी जब 2019 में कोविड जैसी ये लहर चली थी, उस समय भी चाइना की कुंडली से ये विश्लेषण दिखे थे। तो अगेन वही चीज़ें रिपीटेडली होती हुई दिखाई दे रही हैं। एंड तो आप मान के चलिए कि ये जो समय होगा बहुत ही विनाशकारी। आबादी का छटना, आबादी का कम होना, लोगों के ऊपर बायोलॉजिकल अटैक होना, युद्धों का समय होगा, और बायोलॉजिकल अटैक से लोगों का बच पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बहुत ही कम लोग होंगे जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़बरदस्त होगा, जो
अपने आप को बचा सकेंगे। और ये जो बायोलॉजिकल अटैक होंगे ये फूड से होंगे, ग्रेन से, जो पैक्ड फूड आता है, और अचानक जल से जो पैक्ड फूड, पैक्ड आपको केमिकल्स, जैसे कि आपको मैं नाम तो नहीं लेना चाहता कंपनीज का, तो ऐसी कंपनीज जो आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह देती हैं, उन्हीं के ही जल में कोई ना कोई केमिकल को डाल दिया जाएगा और अचानक हर कंट्री में ये एक्सपेंशन होना शुरू हो जाएगा और अचानक ही लोग परेशान होना शुरू हो जाएंगे इस टाइप के अटैक से। सो केमिकल अटैक, एंड रही बात वार की स्थिति की, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो दोस्तों, समय सही नहीं है आने वाला, और जैसे मैंने कई वीडियो में कहा भी है कि ये जो शुरुआत है 2019 से, ये जो शुरुआत हुई है ये बहुत लंबी चलने वाली है। ये 2030 तक ये स्थिति चलेगी, मतलब उसी समय सुधार होगा मिड 2030 में। अदरवाइज ये सिलसिला बहुत लंबा चलने वाला है। 2026 युद्धों का वर्ष होगा, और कहाँ कहाँ कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी ये मैं एक अगला वीडियो आपको जरूर दूंगा, और आधार ये सूर्य ग्रहण की कुंडली ही होगी। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।